नमस्कार, आईपीएल के इस खास सीरीज के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस टीम के बारे में जिसने मुंबई और चेन्नई के बाद सबसे ज्यादा खिताब यानी कि आईपीएल टाइटल अपने नाम किए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस टीम के बारे में जो कि 2 बार चैंपियन बनी है आईपीएल की, और जिसका थीम ही था बड़ा ही फाड़ू सा, बड़ा ही धूम धड़ाके वाला थीम। जब लॉन्च किया गया 2008 में तो उसका थीम था कोरबो लोड़बो जीत बोरे। जी हाँ, करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और इस टीम को एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों ने संभाला है और अभी इस टीम की अगुवाई कर रहे हैं दिनेश कार्तिक। शुरुआत गांगुली से हुई थी, गौतम गंभीर से होते हुए दिनेश कार्तिक का ये सफर इस टीम ने पूरा कर लिया है, लेकिन सफलता सिर्फ मिली है बतौर कप्तान गौतम गंभीर को, और उन्होंने 2 टाइटल 2012 और 2014 में इस टीम को दिलवाए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स की हम बात कर रहे हैं। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। तो जैसा कि हमने लगातार आपसे वादा किया था कि हम आपको आईपीएल जब 19 तारीख को शुरू होगा उससे पहले तक सभी टीमों के बारे में आपको हम बताएंगे कि किन किन खिलाड़ियों पर दांव जो है वो लगा सकती हैं टीमें, और वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर आप दांव लगा सकते हैं। ड्रीम 11 खेलने के दौरान किन किन खिलाड़ियों पर आप किन किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं ताकि आप जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो नजर बनाए रखिए हमारे इस खास एपिसोड पर और खास सीरीज पर, जहां पर कि हम अलग अलग टीमों के बारे में बता रहे हैं। तो हमने अभी तक चेन्नई की बात कर ली है, मुंबई की बात कर ली है, राजस्थान की बात कर ली है और हैदराबाद की भी बात कर ली है, यानी कि 8 में से 4 टीमों की बात हो चुकी है। अब बात हो रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में इस बार एक खास इंक्लूजन किया गया है और वो हैं इंग्लैंड के सीमित ओवर्स के कप्तान ओवेन मॉर्गन को 2020 के ऑक्शन में लिया गया था, और ये एक सबसे बेहतर इंक्लूजन माना जा रहा है इस टीम में। और इसी टीम में बॉलिंग डिपार्टमेंट में 15 करोड़ 50 लाख रुपए यानी कि साढ़े 15 करोड़ रुपए यानी कि भारी भरकम रकम जो है वो खर्च कर दिया गया ऑस्ट्रेलियाई पेसर पैट कमिंस के ऊपर। कितना वो इसको जायज ठहरा पाएंगे सीजन में, वो भी यूएई में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम बात करें कि आखिरकार केकेआर को क्या खास बनाता है। केकेआर को खास बनाता है उनकी ऑलराउंड टीम, केकेआर को खास बनाता है जिस तरीके का उनका बैटिंग ऑर्डर है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो गौतम गंभीर ने चाल चली थी, जो उन्होंने एक अपना ट्रम्प कार्ड खेला था सुनील नरेन के रूप में बतौर बल्लेबाज ओपनिंग की भूमिका देकर के, वो काम कर गया था और उसको ही कंटिन्यू किए हुए है अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और हम सब जानते हैं किस तरीके से सुनील नारायण आते हैं, ओपन करते हैं और सीधा गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना ही जानते हैं, एक ही शैली उनके पास है। तो एक गेंदबाज जो कि सुपरस्टार था, और आप सबको पता ही होगा कि अभी तक अगर आप देखेंगे तो 110 मुकाबलों में 122 विकेट जो है सुनील नारायण ने लिए हुए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, और वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स के इकलौते गेंदबाज हैं। तो सब कुछ काफी बेहतर है, और आज हम चर्चा इसी बात पर करने वाले हैं कि क्या सुनील नारायण के साथ ओपनिंग की भूमिका में कौन होगा। तो जो हमारे पास शेड्यूलिंग है, जो हमारे पास स्क्वाड है, उसके हिसाब से हम देखते हैं तो एक और खिलाड़ी है इस टीम में जो इंडियन टीम में भी खेलने के लिए इच्छुक है। साथ ही साथ वो पिछला सीजन जो था वहां पर अभी उसकी धमक थोड़ी बहुत आखिरी के मुकाबलों में देखने को मिली थी। हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की। तो शुभमन गिल राइट हैंडेड बैट्समैन है, आक्रामक बैट्समैन है, साथ ही साथ उनके साथ सुनील नारायण की जोड़ी होगी। पावर प्ले में शुभमन गिल को थोड़ा सेट होने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो अटैकिंग लाइन होगा वो सुनील नारायण के पास होगा। तो ऐसे में ये 2 खिलाड़ी आपके ओपनर हो जाएंगे। नंबर 3 पर आप दिनेश कार्तिक को खिला सकते हैं, और वो इसलिए कि दिनेश कार्तिक ने पिछले सीजन में 13 मुकाबलों में सिर्फ 173 गेंदें ही खेली थी, यानी कि हर मैच में अगर आप देखें तो लगभग 3 ओवर के आसपास कहीं इनको खेल मिलता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जायज नहीं है दिनेश कार्तिक की कैपेबिलिटी को देखते हुए। इनके पास जो इनकी स्क्वाड है उसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पर शुभमन गिल, उसके बाद आप सुनील नारायण को खिलाएंगे ओपनर के तौर पर। नंबर 3 पर आप दिनेश कार्तिक को लेकर के आ सकते हैं। नंबर 4 पर ओवेन मॉर्गन को आप यूज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ओवेन मॉर्गन को क्यों नंबर 4 पर, ये अगर किसी और टीम में होते तो नंबर 5 नंबर 6 पर भी खेल सकते थे, लेकिन ओवेन मॉर्गन का जो रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि पिछले साल के आईपीएल के बाद से इस आईपीएल के बीच में 18 टी20 इंटरनेशनल्स उन्होंने खेले हैं और उसमें 750 के आसपास रन बनाए हैं। औसत कमाल का रहा है, 7 हाफ सेंचुरीज भी उन्होंने उसमें लगाई हैं। और ओवेन मॉर्गन हम सब जानते हैं कि वो भारतीय कंडीशंस में भी अच्छा उन्होंने खेला है पास्ट में, और यूएई में भी अच्छा खेलेंगे, इनके आंकड़े जो हैं वो इसका भरोसा देते हैं। तो ओवेन मॉर्गन एक ऐसे बल्लेबाज की शुरुआत में आकर अगर 1-2 ओवर वो रह गए, उसके बाद से ताबड़तोड़ जो है गगनचुंबी शॉट्स उनके बल्ले से देखने को मिल जाते हैं।
और नंबर 4 पर अगर ओवेन मॉर्गन आते हैं, नंबर 5 पर अगर आप देखेंगे तो आप वहां पर नीतीश राणा को रख सकते हैं। तो नंबर 3 और नंबर 5 यानी दिनेश कार्तिक की जगह आप नंबर 5 पर रखेंगे, नंबर 3 पर रखेंगे अगर आप नीतीश राणा को, तो फिर दिनेश कार्तिक थोड़ा पीछे हो जाएंगे। और दिनेश कार्तिक और नीतीश राणा में अंतर सिर्फ इस बात का है कि दिनेश कार्तिक आने के बाद थोड़ा समय ले लेते हैं पिच पर टिकने के लिए, और जब वो आते हैं थोड़ा सा काफी पीछे बैटिंग करने आते हैं तो उतना आसान उनके लिए होता नहीं है कि आने के साथ ही मोमेंटम में बैटिंग कर लेना। नीतीश राणा एक फ्लॉटर की तरह हैं, उनको आप अगर यूज करें तो किसी भी समय आकर के उस सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अगर आप देखें तो जो 11 है, नरेन को बिल्कुल ही ओपन में भेजेंगे, कोई नुकसान उसमें है नहीं। शुभमन गिल है, नंबर 3 पर दिनेश कार्तिक को आप भेज सकते हैं, नंबर 4 पर ओवेन मॉर्गन, या अगर आप नीतीश राणा को नंबर 4 खिलाना चाहते हैं, सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो मैच में है उसके हिसाब से आप फैसला कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मान लिया जाए अगर ओवेन मॉर्गन है, तो नंबर 6 पर आपके पास एक शानदार धाकड़ ऑलराउंडर है आंद्रे रसल के रूप में। उसके बाद नंबर 7 की बात आती है। नंबर 7 यानी कि क्या पैट कमिंस आपके लिए नंबर 7 पे बैटिंग करेंगे, क्योंकि 15.5 करोड़ की जो रकम है वो काफी बड़ी रकम है, और पैट कमिंस गेंदबाजी शानदार करते हैं, लेकिन अगर बैटिंग में भी वो कुछ योगदान दे दें तो काफी बेहतर होगा। अगर हम टीम की बात कर लें, स्क्वाड की अगर हम बात कर लें, तो हमने बैटिंग की बात कर ली। नंबर 7 के लिए आप राहुल त्रिपाठी को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि राहुल त्रिपाठी को हमने देखा था जो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की जो टीम थी उस समय धोनी की कप्तानी में पहले, और ये ओपन भी कर चुके हैं राहुल त्रिपाठी। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि इनको आप या तो ओपन के तौर पर भी खिला सकते हैं, या फिर आप नंबर 7 के लिए राहुल त्रिपाठी को रख सकते हैं। और ऐसे में आपके पास ऑप्शन होगा कि 4 खिलाड़ी जो होंगे वो आप चूज कर लें। अगर दूसरा ऑलराउंडर आप देखें, चूंकि जो कोलकाता का स्क्वाड है उसमें 3 ही ऑलराउंडर हैं, एक शिवम मावी है और एक क्रिस ग्रीन। तो क्रिस ग्रीन को आप नहीं खिलाएंगे मुझे लगता है शुरुआती समय में, कम से कम, क्योंकि आपके पास 4 ही विकल्प हैं। अगर हम देखें पूरा फॉरेन खिलाड़ियों की, उसमें ओवेन मॉर्गन को आप खिला रहे हैं, आंद्रे रसल खेलेंगे ही, नरेन खेलेंगे, तो 3 स्लॉट तो बिल्कुल ही बुक हैं। और उसके बाद चौथा खिलाड़ी होगा, तो आप चूंकि इतनी बड़ी रकम जो है आपने खर्च की है पैट कमिंस पे, तो चौथे वो एक गेंदबाज हो जाएंगे, तो तेज गेंदबाजी में पैट कमिंस हो जाएंगे। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा का बड़ा नाम हुआ था पिछले सीजन में, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी स्पीड भी काफी शानदार थी, तो वो खेलेंगे। कमलेश नागरकोटी का हमने खूब नाम सुना था, अंडर 19 प्लेयर रहे, काफी तेज गति से गेंदबाजी करते थे, लेकिन चोट की वजह से वो पूरे सीजन नहीं खेल पाए, तो कमलेश नागरकोटी एक ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। तो प्रसिद्ध कृष्णा, कमलेश नागरकोटी और पैट कमिंस, ये 3 गेंदबाज हो गए। तेजी गेंदबाजों में कुलदीप यादव खेलेंगे। पिछला साल कुलदीप का उतना शानदार नहीं रहा था, लेकिन इस बार हम ये उम्मीद करेंगे कुलदीप का जो प्रदर्शन हो वो थोड़ा बेहतर हो, और उसी की उम्मीद जो है वो की जा सकती है। उसके बाद अगर आप देख लें कि कुलदीप यादव का जो पिछले साल का जो उनका रहा, 9 मैचेस के लिए 4 विकेट ही सिर्फ उन्होंने लिए थे। 2018 में 16 मैच में सिर्फ 17 विकेट ली, तो हर बार अगर आप देखें तो थोड़ा परेशान रहे हैं कुलदीप यादव। पिछले बार के सीजन को एक बार भूल जाना चाहेंगे, इस बार नए सिरे से शुरुआत करना चाहेंगे। तो 3 तेज गेंदबाज, 2 आपके पास स्पिनर्स हो गए, कुलदीप यादव और सुनील नरेन के रूप में, दोनों अलग तरीके के स्पिनर्स हैं, तो ये 5 गेंदबाज हो गए। आंद्रे रसल आपके पास एक ऐसे हैं जो कि गेंदबाजी करके आपको दे सकते हैं, 6 गेंदबाज आपके हो गए। उसके बाद आप कभी इक्के दुक्के ओवर आप कहीं कराना चाहते हैं तो नीतीश राणा भी आपके लिए गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक चीज और देख रहे थे कि जो बतौर ओपनर अगर आप देखेंगे, शुभमन गिल की हम बात कर रहे हैं, बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या शुभमन गिल को ओपन करना चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल के जो आंकड़े हैं वो बतौर ओपनर काफी शानदार हैं। अगर आप देखेंगे 6 मैचेस में 236 रन 48 का औसत है, और स्ट्राइक रेट माइंड करने वाली चीज है 141 के आसपास, 3 अर्धशतक है। जबकि मिडिल ऑर्डर में जब वो आते हैं उनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों घट जाते हैं, एवरेज 26 के आसपास, स्ट्राइक रेट 125 के आसपास। तो मुझे लगता है शुभमन गिल का अगर आप यूटिलाइजेशन बतौर सलामी बल्लेबाज करें तो आपके लिए टीम जो है काफी सेट नजर आती है, और मुझे लगता है कि ये टीम काफी कुछ करने का मादा रखती है केकेआर की टीम, और अपने तीसरे खिताब की तरफ अपनी उम्मीदों को और बल दे सकती है। तो मुझे लगता है कि ये टीम में काफी कुछ बेहतर नजर आता है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस टीम में मुझे लगता है कि सब कुछ झोंकने की क्षमता है। इनके पास उन सभी तरीके के खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। ओवेन मॉर्गन का इंक्लूजन, जो कि पहली बार वो इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे, सबसे शानदार होने वाला है, क्योंकि ओवेन मॉर्गन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिस तरीके से आप आंद्रे रसल को देखते हैं, नंबर 7 पे आते हैं, 8 पे आते हैं, और उसका से धमाधम बैटिंग करते हैं, अंतिम 3 ओवर में 50-60 रन बना सकते हैं, ये कैपेबिलिटी है। उसी तरह की कैपेबिलिटी जो है वो ओवेन मॉर्गन के पास भी है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि
इस बार केकेआर की टीम अपने तीसरे खिताब को हासिल कर सकती है। तो पूरी टीम को अगर हम एनालाइज कर लें और एक बार फिर से जाने से पहले अगर हम आपसे ये कहें कि ये टीम जो है इसमें क्या मादा है, तो ये टीम ये बताती है कि इस टीम में वो हर गुण मौजूद है, इस टीम में वो हर खिलाड़ी मौजूद है जो मैचेस की सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार केकेआर का प्रदर्शन जो बेहतर होगा। और जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि 19 तारीख से आईपीएल की शुरुआत हो रही है और 19 तारीख से हम इसी चैनल पर आपके लिए लेकर के आएंगे प्री मैच शो, पोस्ट मैच शो, और उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अगर आप ड्रीम 11 खेलते हैं तो ड्रीम 11 के लिए कौन कौन सा खिलाड़ी आप पिक कर सकते हैं, कौन सा खिलाड़ी आपके लिए बेहतर हो सकता है। 19 तारीख से आप हमारे साथ इस चैनल पर जरूर जुड़ें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर लीजिए। और हाँ, याद रखिएगा ड्रीम 11 अगर खेल रहे हैं तो ये चैनल आपके पास सब्सक्रिप्शन में होना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आईपीएल सीरीज में हम कल किसी और टीम के साथ आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए मुझे यानी शशांक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।